दोस्तों फाइनली वो दिन आ ही गया। आज सुबह यानी 30 जुलाई 2026 4:15 पर रामायण का ट्रेलर रिलीज हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ट्रेलर सिर्फ हाइप था या ये सच में इंडियन सिनेमा का गेम चेंज करने वाला है। मैंने ट्रेलर को फ्रेम बाय फ्रेम देखा है और सच कहूँ कुछ सीन ने मुझे लिटरली गूज़बम्प्स दे दिए। तो चलिए बात करते हैं हर उस मोमेंट की जो मेरे हिसाब से ट्रेलर की जान है। ट्रेलर की शुरुआत होती है यश से और बिलीव मी पहले ही मिनट में समझ आ जाता है ये कोई नॉर्मल विलन नहीं है। रावण अपने भाई कुबेर से लंका छीनने निकला है। फाइट सीक्वेंस का स्केल देख के ही समझ आ जाता है कि मेकर्स ने इस फिल्म को बहुत बड़े लेवल पर सोचा है। और फिर आता है वो इरावत वाला सीन जब रावण एक ही पंच में इरावत को गिरा देता है। कसम से उस एक ही शॉट ने रावण की पावर बिना डायलॉग बोले समझा दी। यहीं से ट्रेलर का लेवल ऊपर चला जाता है। उसके बाद स्क्रीन पर आते हैं भगवान विष्णु। बैकग्राउंड में नरेशन सुनाई देता है। जब जब धरती पर अंधकार बढ़ता है तब तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं और उस मोमेंट का बैकग्राउंड स्कोर प्योर डिवाइन वाइब देता है। फिर हमें दिखते हैं अरुण गौरी जी एज दशरथ और उसके तुरंत बाद वो मोमेंट आता है जिसका सबको इंतजार था, रणबीर कपूर की पहली एंट्री प्रभु श्री राम। सच बताऊं, जब आंखों पर पट्टी बांधकर उनकी एंट्री होती है मेरे लिए वो ट्रेलर का सबसे इमोशनल और पावरफुल मोमेंट था। उस शॉट में ओवर एक्टिंग नहीं बस एक शांति थी और वही उसे स्पेशल बना देती है। इसके बाद वनवास के विजुअल दिखते हैं जब श्री राम अयोध्या की प्रजा के बीच से निकलते हैं। उस सीन में इमोशनल की रियली फील होते हैं और यही मुझे लगा नीतीश तिवारी शायद सिर्फ वीएफएक्स पर नहीं इमोशन पर भी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि रामायण सिर्फ देखने की चीज नहीं महसूस करने की कहानी है। अब आता है ट्रेलर में अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। शूर्पणखा की एंट्री और ऑनेस्टली रकुल प्रीत कौर इस लुक में काफी अलग और इम्प्रेसिव लग रही है। उसके बाद कुछ और क्विक शॉट दिखते हैं जिसमें विवेक ओबराय की भी झलक मिलती है। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। ट्रेलर के लास्ट सेकंड और फिर दोबारा यस एस रावण। बस इतना ही बोलूं, स्क्रीन प्रेजेंस नाम की चीज अगर किसी में थी तो वो यश थे। उनके एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज और रावण का वो गेटअप सच में गूज़बम्प्स दे जाता है। मुझे पूरा यकीन है मूवी रिलीज होने के बाद अगर सबसे ज्यादा डिस्कस किसी कैरेक्टर का होगा तो यश का रावण होगा। अब एक जरूरी बात, लोग बार बार बोल रहे हैं 4000 करोड़ का बजट। यार बजट देखकर फिल्म देखने मत जाओ। अगर इतने बड़े स्केल पर इंडियन सिनेमा कुछ नया ट्राई कर रहा है तो कम से कम उसे फेयर चांस तो मिलना ही चाहिए। परफेक्ट कोई फिल्म नहीं होती, हर किसी को कोई ना कोई कमी दिखेगी, लेकिन इमोशन सही है, कैरेक्टर दिल जीत गए और कहानी रिस्पेक्ट के साथ दिखाई गई तो ये फिल्म सिर्फ इंडिया में नहीं दुनिया भर में इंडियन सिनेमा को एक नए लेवल पर ले जा सकती है। और एक बात, रामानंद सागर जी की रामायण लेजेंड थी और हमेशा रहेगी। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन हर जनरेशन की एक रामायण होती है और मुझे लगता है इस वर्जन को भी मौका मिलना चाहिए। अब मेरी रेटिंग ट्रेलर के लिए 9/10। अब आप बताओ आपको ट्रेलर कैसा लगा? क्या ये ब्लॉकबस्टर बनने वाली है या आपको भी कुछ कमी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यू और फिल्मी अपडेट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।